नाथ महाराज की जय. Okay, the story of Goli Bua, a 95-year-old man who saw Baba, and you know what did he say? This is a Pandurinath, Vitthal incarnate, the merciful Lord of the poor and helpless, he said. तो we see in this katha you all have read. तो मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि जो 11 सेइंग्स है बाबा की, जो शिरडी में आएगा, आपको दूर वगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी कर. तो ये जो 11 सेइंग्स है बाबा की, उसमें से जो 7th सेइंग्स है, 7th सेइंग ये है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का. ओके, सो ये जो बाबा की सेइंग्स है, बाबा का प्रॉमिस, एश्योरेंस ही इज गिवन टू हिज डिवोटीज, उसको प्रूव करता है. ये जो लीला है आज की, ये वाली गोली बुआ की लीला है, ये 7th पॉइंट को प्रूव करता है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का. Okay, Goli Bua, he was 95 years old man. He used to go every year to वाकरी करते, वो वारी लेकर के पंढरपुर जाया करते थे. और पंढरपुर इतनी दूर, शिरडी से पंढरपुर का कितना डिस्टेंस है, 275 किलोमीटर अवे. तो ही यूज्ड टू गो बाय वॉक ऑल द वे. ही यूज्ड टू वॉक. आजकल तो बस में, कार में जाए तो 5-6 आवर्स लगते होंगे शायद, मे बी, आई डोंट नो मच. तो वो पैदल जाया करते थे. ही हैड ए डोंकी एंड इवन वन हेल्पर असिस्टेंट था, तो उनके साथ वो जाया करते थे. ही यूज्ड टू स्टे देयर फॉर 8 मंथ्स एंड देयर अगेन 4 मंथ्स गंगा तट के पास. बहुत ही धार्मिक विचारों वाले बड़े परम भक्त थे पांडुरंगा भगवान के. पांडुरंगा रुक्मणी का जो टेम्पल है पंढरपुर में, तो वहां जाकर के वो लेके वारी जस्ट लाइक वो पालकी लेके जाते हैं ना, वहां पे चरण पादुका उसमें रख करके उसको सजावट करके. महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है ये. ओके, तो हम पालकी में लेके जाते हैं, तो कीर्तन करते, भजन करते, बड़ी श्रद्धा से वो पंढरपुर जाते हैं. आज भी ये देखा जाता है. तो उसमें जाते थे, तो बाबा से बहुत प्रेम करते थे. वो कहते, यहाँ लिखते हैं कि जब भी पंढरपुर जाते तो आते जाते बाबा को जरूर प्रणाम करके प्रेम से उनके पास बैठ के जाया करते. जब उनको बैठ के देखते थे, ऐसे बैठ के टिकटिकी लगा करके बाबा को निहारते, और निहारते निहारते उनको अपने भगवान विट्ठल भगवान के बाबा में दर्शन होते. He used to see विट्ठोबा भगवान in Baba's form, and he said, ये तो विट्ठल भगवान है, अनाथों के नाथ है, दीन बंधु है, हमारे ये परमात्मा है, ये और कोई नहीं है, कोई फकीर नहीं, कोई साईं बाबा नहीं, ये तो विट्ठल भगवान ही है. He confirmed, he totally he said कि yes, he, because he saw. वैसे में हम कहते हैं कि जैसे हमारी भावना होती है वैसे होता है, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार भी उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उतनी बार उनको पंढरीनाथ भगवान के दर्शन हुए बाबा के अंदर. तो कृष्ण भगवान ने जैसे कहा, मैं बार बार धरती के ऊपर आता हूँ अपने भक्तों. कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि आई सेंड माय रिप्रेजेंटेटिव्स. जो गुरु होते हैं, जो संत साधु संत पहुंचे हुए संत होते हैं, वो कृष्ण भगवान का ही तो रूप होते हैं. तो उसमें कोई डाउट नहीं. तो जो भक्ति भाव से उनको देखता है, वो कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेता है. अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, भावना है, तो अपने गुरु में ही परमात्मा के दर्शन हमें इजीली मिल जाते हैं. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि गौली बुआ के जो उन्होंने दर्शन किए, वो विट्ठल भगवान के दर्शन उन्होंने कर लिए. ओके, नेक्स्ट वील गो टू सेकंड कथा. विट्ठल हिमसेल्फ अपीयर्ड अगेन, सेकंड टाइम. देखिए, भगवान बाबा आज कृष्ण भगवान का रूप लेकर आए हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिनों में. Okay, so we all are very lucky. So Sai Baba was very fond of भजन, कीर्तन, नाम स्मरण. बाबा को बहुत प्रिय था. बाबा अपने भक्तों को बुला करके द्वारकामाई में बिठा करके कीर्तन करवाया करते थे. ओम साई शिर से जय जय साई, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः. तो बाबा ऐसे करवाया करते. एक बार बाबा ने दासगनु महाराज जी को बुला करके आज्ञा दी कि यू हैव टू डू नाम सप्ताह. नाम सप्ताह मींस 24/7 चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड. तो ऐसी दासगनु महाराज इज ग्रेट डिवोटी ऑफ बाबा, एडन डिवोटी ऑफ बाबा. उनके बारे में अभी मैं नहीं कह सकती हूँ बिकॉज लैक ऑफ टाइम. अनदर डे विल टॉक अबाउट दासगनु महाराज जी, बिकॉज वो बहुत ही उनके बारे में वेरी डीप थिंग्स आर देयर व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड इन फ्री टाइम, नॉट नाउ. ओके, तो बाबा उनको बोला कि कीर्तन करो, यू हैव टू डू चैंटिंग. तो उन्होंने भी बड़े प्रेम से, देखिए बाबा से बहुत ओपनली बात करते थे, जैसे उनके अपने ही कोई नजदीकी रिश्तेदार हो. उन्होंने कहा, बाबा ठीक है, हम कीर्तन करेंगे, लेकिन आप भी एक प्रॉमिस कीजिए कि लास्ट डे में विट्ठल भगवान प्रकट होंगे. तो बाबा ने इमीडिएटली अपने हृदय के ऊपर, बाबा देखिए कर कमल, बाबा के इतने पावरफुल हैंड्स का, अपने बाबा ने अपने कर कमलों को अपने हृदय के ऊपर रख के आश्वासन दिया कि विट्ठल भगवान डेफिनेटली प्रकट होंगे, प्रोवाइडेड यू आर बर्स्टिंग विद डिवोशन एंड प्योर लव, unconditional love when you have for the Lord, when you surrender yourself completely, forget yourself, don't be body conscious, be soul conscious. When you forget everything, only then the Vitthal Bhagavan will
मैनिफेस्ट, ऐसे उन्होंने बाबा ने प्रॉमिस किया है। तो बाद में हम देखेंगे बाबा का जो वचन था सत्य निकला। See, even though दासगुरु महाराज जी was not able to have दर्शन, काका साहब दीक्षित was able to have दर्शन। यहाँ पे लिखा है उन्होंने नाम सब तक कर दिया। लास्ट दिन में क्या हुआ, काका साहब दीक्षित जब अपने वाड़े में थे, स्नान वगैरह करके ध्यान में बैठे थे, तो उनके ध्यान में ही विजन ऑफ विठल भगवान। तो बहुत प्रसन्न हुए। तो उसके बाद जैसे वो द्वारका माई आए बाबा के पास, तो बाबा ने उनसे पूछा, बाबा ने पूछा कि विठल भगवान आए क्या? तो उन्होंने कहा यस आए। तो बाबा बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि इनको ध्यान से पकड़ के रखना, अदरवाइज ही विल स्लिप आउट, वो निकल जाएंगे, फिसल के निकल जाएंगे, ही विल स्लिप आउट, ही विल एस्केप, यू नीड टू होल्ड हिम फर्मली। सी दिस इज द teaching we are getting. Baba used to demonstrate through the leelas and teach us when we have the Lord in our heart. अगर हमने बाबा को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है तो उसको मेंटेन करना भी हमारी ही ड्यूटी है। उसको बार बार याद करना कि मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा रहते हैं। आई कैनॉट टेल लाइज, आई कैनॉट चीट अदर्स, आई कैनॉट डिसरिस्पेक्ट अदर्स, आई कैनॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज माय लॉर्ड इज, माय गुरु इज देयर इन माय हार्ट। तो बाबा ने कहा पकड़ के रखो, फर्मनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव द लॉर्ड इन योर हार्ट, रिमेंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो बाबा ने ये हमें सिखलाया कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है तो उस भक्ति को बार बार उसको नाम स्मरण करते रहना है। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि व्हेन दासगनु महाराज had asked this, this was a prayer of दासगनु महाराज कि विठल भगवान should manifest himself in the end, but Baba showed, but he appeared in the काका साहब दीक्षित's dream. Why? तो इसका आंसर यही मैं कहूंगी भक्तों कि अगर हम कोई मिराकल को एक्सपेक्ट करते हैं कि आज कोई मिराकल होगा, तो मिराकल नहीं होता है। अगर अनएक्सपेक्टेड हम जिस बैठे हैं केवल और 100% पूर्णता से अगर ध्यान हमारा परमात्मा के कीर्तन में, उनके श्री चरणों में है, अमृत वर्षा का अनुभव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मिराकल विल हैपन। प्रकट होते हैं कीर्तन में। हमारे घर में भी मेरा ट्रू एक्सपीरियंस है। हमारे घर में वन थर्सडे वी आर डूइंग कीर्तन एंड वन लेडी आफ्टर कीर्तन शी केम एंड टोल्ड मी कि आपके जो पिक्चर है, बाबा की फोटो है, उसमें उसने देखा कि बाबा अपनी आंखें खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, बंद कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। बाबा शी सॉ, ऐसे उसको लगा कि बाबा स्माइल कर रहे हैं। तो बाबा प्रकट हुए क्योंकि उनकी भावना में ऐसा इतना प्रेम था, बाबा की तरफ श्रद्धा थी। तो कीर्तन तो सभी ने किया द्वारका माई में, लेकिन काका साहब दीक्षित की मन की जो श्रद्धा, दैट वाज 100%। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे को ये, इवन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते करते मोस्ट ऑफ अस, कोई फूल गिरेगा तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू दैट। ऐसे कुछ ना मत कीजिए, 100% बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने प्रार्थना की, मेरे बाबा के श्री चरण मेरे हृदय में स्थापित, उतनी ही प्रार्थना करें तो अपने आप ही मिराकल बाबा कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन जो प्रकट होकर के दर्शन अपने आप ही दे देते हैं। तो अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू होल्ड आवर गॉड टाइटली इन आवर हार्ट। दिस इज द टीचिंग बिहाइंड द स्टोरी। बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, द नेक्स्ट इज भगवंतराव क्षीरसागर। इनकी कथा बहुत ही प्यारी है भक्तों। देखिए साईं बाबा यहाँ पे दिखाते हैं हमें कि बाबा ही अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी बाबा हैं, सर्वव्यापक बाबा हैं। वो उनसे इतनी उनकी शक्तियां हैं कि क्या कहूँ। ही इज टाइमलेस, ही इज बाउंडलेस, इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजन जो हमारे दादा परदादा, एवरीथिंग ही नोज। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो माता पिता ने पुण्य किए वो हमें मिल रहे हैं, और जो हम पुण्य करें हमारे बच्चों को नेक्स्ट ट्रांसफर होते ही रहते हैं ना, सभी कहते हैं। और जो अगर हम सच्ची भावना से सात्विक बुद्धि रख के कोई भी कर्म करें तो वो उसका पुण्य, उसकी प्रसन्नता हमारे पूर्वजनों को होती है, पितरों को होती है। वो भी स्वर्ग में बैठ के आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चे ने अच्छा काम किया है, एंड दे फील हैप्पी। तो यहाँ पे बाबा ने क्षीरसागर जो शिरडी में आए, उनको देख के तुरंत ही कह दिया कि इसके पिताजी जो थे मेरे परम भक्त थे, एंड एक्चुअली ही वाज a devotee of भगवान विठल भगवान। he was having one idol of विठल भगवान in his house। हर रोज उनकी पाठ पूजा स्नान करवाते, सब कुछ करते और उनको भोग लगाया करते थे। बड़ी श्रद्धा से भोजन उनको अर्पित किया करते थे, भोजन खिलाते थे। ऑल दैट, इवन वारी लेकर के पंढरपुर जाया करते थे। ऑल दैट, ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ पंढरीनाथा। तो उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने ये छोड़ दिया, क्षीरसागर भगवंतराव क्षीरसागर, इन्होंने ये सभी कार्य करना छोड़ दिया। ना कोई पूजा करते, ना कोई भोग लगाते, कुछ
कुछ भी नहीं करते। तो बाबा की बाबा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि इनके पिताजी ने मेरी इतनी पूजा की तो इसके बच्चे को भी वो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैंने इसको कान पकड़ के अपनी द्वारका माई में लेकर के इसको पूजा करने की विधि सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे ये करना चाहिए। तो बाबा ने उसको वहां पे बुला करके कहा कि तुम्हें ऐसे पूजा करनी चाहिए, और ये भी कहा, वेरी सैड टू से दिस, बाबा ने कहा कि इसने मुझे और विट्ठल भगवान को भूखों मारा है। वेरी सैड टू रीड दिस, कि बाबा कहते हैं कि जो मेरा भक्त मेरे भोग लगाता है और नेक्स्ट डे नहीं लगाए तो मैं भूखा ही रहता हूँ। आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि मुझे आज भी थाली सजा करके लेकर आएंगे, और जब हम लोग इतने मस्त रहते हैं अपनी दुनिया में, कई बार नहीं भोग लगा पाते, तो बाबा उदास होकर के ऐसे कहते हैं। दिस वेरी, आई फील वेरी सैड, बिकम सो इमोशनल बाबा से, कि मैं उनके घर में गया और मुझे भोजन वहां पे नहीं मिला, भूखा ही लौट आया। तो ऐसे मत कीजिए, ट्राई योर बेस्ट। अगर हम थाली सजा करके बाबा के सामने नहीं रख पाते तो एटलीस्ट जब भोजन बन रहा है मन ही मन कह दे कि बाबा आप ही का भोजन है, आप ही का दिया हुआ खा रहे हैं, आप ही का दिया हुआ पी रहे हैं, आप ही का सब कुछ आप ही का है। देखिए बाबा के बिना कुछ नहीं है, ये पूरा अस्तित्व बाबा का ही है। जब ये अस्तित्व कुछ नहीं था तब भी बाबा थे, और जब सब कुछ है इस दुनिया में तब भी बाबा हैं, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी बाबा होंगे। ही इज ऑल इन ऑल, सभी बाबा का ही है। सो देयर इज नथिंग बट इट इज अवर ड्यूटी टू कॉल हिम बिफोर ईटिंग। एटलीस्ट एक प्रणाम करके कह दें कि बाबा भोजन ग्रहण कीजिए, ये आप ही का दिया हुआ है। तो एक बार ऐसे प्रेम से प्रणाम करने में डेफिनेटली कहती हूँ कि वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, और फिर देन नो मेडिकल बिल्स विल एंटर अवर हाउस। यू डोंट नीड टू अटेंड एनी हॉस्पिटल, यू डोंट नीड टू हैव एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन in your house. You will not have to make any files with all the reports and all those things. Medicine का box will not be there in your house at all when you do like this. तो मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस जल्दी से यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि एक बार पहले मैं भोग लगाया करती थी थाली में सजा करके, और व्हेन आई एम बिजी आई वाज नॉट एबल टू, सम डेज आई वाज नॉट एबल टू डू दैट, कि थाली सजा करके मंदिर के सामने रख के। पहले तो भजन गाती थी, आओ साईं बाबा, आओ भोले बाबा, रुच रुच भोग लगाओ साईं बाबा, तो ऑल दैट। तो जब नहीं एक दो बार लगाया मैंने, तो बाबा केम इन द ड्रीम एंड ही सेड कि बेटा अगर तुम्हारे पास मुझे भोग लगाने का समय नहीं है तो भोजन को वो एक बॉक्स में हॉटकेस में रख दिया करो, रात को मैं आकर के अपने आप ही उठा करके खा लिया करूंगा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सी। बाबा इतने नजदीक होते हैं अपने भक्तों के साथ, उनको सब पता है हमने भोग लगाया या नहीं लगाया, कौन श्रद्धा से लगाया या नहीं लगाया, सब पता है। बाबा ने भोजन रख दिया करो, रात को मैं अपने आप आकर के खा लिया करूंगा। सो ब्यूटीफुल बाबा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये कथा हमने सुनी। ओके, द नेक्स्ट कथा इस दास गनु महाराज की कथा। ये बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत छोटी सी कथा है, लेकिन इसका मीनिंग जो है बहुत गहरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द कथा इन नॉट शेल बिफोर वी गेट डिस्कनेक्टेड, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा है कि कहीं ये बंद ना हो जाए। सो आई एम गोइंग वेरी फास्ट। ओके, तो दासगुरु महाराज के प्रयाग स्नान, प्रयाग जो गया जी में है ना, इलाहाबाद में, वहाँ पे लोग जाते हैं स्नान करें। पवित्र नदी है जहाँ पे स्नान करने से सभी हमारे पाप जो होते हैं धुल जाते हैं। तो पीपल गो देयर एंड डू पूजा पाठ ऑन ऑल दैट। तो एक बार दासगनु महाराज जी के माइंड में आया कि मुझे वहां जाकर के अपने पापों को धोना है, और बाबा के पास जाकर के हाथ जोड़ के आज्ञा लेते हैं कि परमात्मा सतगुरु साईनाथ मुझे प्रयाग नदी में स्नान करने जाना, मुझे आज्ञा दें। तब बाबा देखिए क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, Why should you go all the way to प्रयाग? अपना प्रयाग तो यहाँ ही है, मुझ पर विश्वास रखो। ये बाबा की श्रीमुख से निकले हुए अमृत वर्षा है। बाबा कहते हैं मुझ पर विश्वास रखो, हमारा प्रयाग यहाँ शिरडी में ही है। तो जब दासगुरु महाराज ने पलट कर नहीं पूछा कहाँ है बाबा, वेयर इज अ नदी, ही डिड नॉट आस्क। उन्होंने केवल नतमस्तक कर दिया, बाबा के श्री चरणों में अपना माथा रखा ही था तो तुरंत बाबा के श्री चरणों से गंगा, यमुना, जो पवित्र नदी है, गोदावरी, कृष्णा, कवि, सभी नदियों का प्रवाह वेग से प्रवाह होने लगा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा के श्री चरणों में चरणों से गंगा बहने लगी। भक्तों, शिरडी में गंगा जल जैसे बहने लगा। इतने प्रसन्न हुए देख करके, इतने आश्चर्यजनक लीला देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी भक्तों, और मुख में से स्तुति गाने लगे, एकदम पोएम्स निकलने लगी, स्तुति निकलने लगी, कविताएं निकलने लगी, मंत्र निकलने लगे उनके मुख से। और बाबा के प्रति इतना प्रेम भक्ति जागृत हो गई देख करके कि जिसका कोई अंत नहीं। मैं कहना चाहूंगी भक्तों यहाँ पे, जिस प्रकार शंकर भगवान जी से की
जटों में से गंगा निकलती है और वो स्वर्ग में से निकल के वो धरती के ऊपर आती है, धरती के ऊपर आके बाबा के श्री चरणों का अभिषेक करती है भक्तों। ये मैं कहना चाहूंगी, मेडिटेशन में आप ये कथा को रिवाइंड करके इसका मनन करें तो आपके मन में भी ये बात आएगी कि शंकर भगवान जी के जटों से निकली हुई गंगा जब धरती के ऊपर आई, बाबा का श्री चरणों का अभिषेक किया और वहां पे सभी पवित्र पवित्र नदियां वहां बाबा के चरणों में ही रह गई और वहां से धरती के ऊर पहुंच गई। इवन नदियां, इन द 10th चैप्टर यू विल सी कि नदियां ये कहती हैं, लास्ट पैराग्राफ 10th चैप्टर का पढ़कर देखें, वहां पे ये लिखा है कि नदियां भी ये चाहती हैं कोई महात्मा, कोई बुद्ध पुरुष, कोई पहुंचा हुआ साधु संत, कोई पवित्र आत्मा हमारे जल को छुए और हमें भी पवित्र करे। नदियां भी ये चाहती है कि हमें पवित्रता ये संतों के चरणों से मिलती है। तो बाबा के चरणों में जो गंगा बही, बाबा के चरणों से जो गंगा बही, इसका आनंद हमें लेना है जिस प्रकार दासगुरु महाराज जी ने लिया। तो बाबा के कदम पवित्र चरण जहां भी पड़ते हैं, चाहे आपके हृदय में क्यों ना हो, वहां निर्मल जल जो होता है गंगा का, वहां वो फैल जाता है। अगर आपके घर में बाबा है तो डेफिनेटली गंगा का भी वास है। बाबा का वास मीन्स गंगा का वास, पवित्र जल, निर्मल जल जो है जिसको मुख में रखने से ही हमारा पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। तो सच ब्यूटीफुल दिस कथा इज। तो आपको यही कहें कि बाबा हमारे हृदय में आपके चरण जो है वह स्थापित रहे, हमारे घर में आप आए, आओ साईं कहते रहे, तो अपने आप ही गंगा का पवित्र जल हमारे घर में आ जाएगा। ओके, जो बात है अश्रुओं की, दासगुरु महाराज की आंखों में से अश्रुओं की धारा निकली, तो वो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि भगवान के लिए भक्त की आंखों से निकले हुआ जो आंसू है, पवित्रता से निकला हुआ आंसू है, वो परमात्मा के लिए वो गंगा जल के समान पवित्र है। उसको आप निकाल करके, अगर बहुत, नॉट द टीयर्स व्हिच केम आउट ऑफ पिटी और एनी पेन और एनी आई डोंट हैव दिस, नॉट दैट टीयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर डिवाइन टीयर व्हिच हैज कम आउट ऑफ आवर आईज विद टोटल सरेंडर, अनकंडीशनल लव एंड विद टोटल डिवोशन फॉर बाबा। केवल और केवल उनको याद करके जो आंसू निकला है, उस आंसू को आप निकल के चरणों के पास आप ऐसे टच कर सकते हो, इतनी पवित्रता अगर मन में है। ओके, तो आंसू, बहुत एक छोटी सी कथा जल्दी से मैं कह दूं कि एक गांव में एक साधु आया और उस साधु ने वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कहनी, भागवत कहना शुरू कर दिया। और कथा में सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे और लोगों में एक छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा। वो कथा सुन कितना प्रभावित हुआ, उसको इतना अच्छा लगा जब साधु ने कहा कि डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, तिलक लगाओ, माला पहनो, कोई पाठ करो, पूजा करो और ईश्वर को भोजन अर्पित करो। ऑल दैट ही लिसन ऑल दिस गुड थिंग्स एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड ही आल्सो वांटेड टू डू दैट। तो नेक्स्ट डे itself he started to took bath early in the morning and उसने सोचा कि गांव के पास जो एक पहाड़ी है उसके ऊपर एक मंदिर है, जो वहां जाकर के मैं परमात्मा की पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, नाम स्मरण सभी कुछ मैं करूंगा। तो नहा करके जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा करके जल्दी भाग करके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। और वो मंदिर ऐसा था कि उसका ऐसा रूल्स थे कि वो मंदिर 6-7 बजे तक बंद हो जाता था। तो जब ये बच्चा वहां पे सीढ़ियां चढ़ के जब तक वो वहां पहुंचा तो मंदिर बंद हो गया। Okay, mandir was closed. So he felt very disheartened. So next day he planned, I'll get up early, more early in the morning, and again I will take bath and again go there second time. Second time when he goes, again climbing the steps all the way up, it becomes 7 o'clock and the temple is closed. He feels very sad, comes over next day, again he promised himself to go early, and third day when he goes there, again when he sees the temple is closed, he started cry loudly. रोने लग गया, एकदम आंसू बहा करके रोने, परमात्मा मैं तो इतनी दूर से आपके लिए आता हूँ लेकिन आपके द्वार बंद पा करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। वही से जो साधु से सुना था तो उसके मन में इतनी श्रद्धा भावना इतनी उठी कि चुप ही ना हो। He was not even able to stop his tears, unstoppable tears, continuous tears आते जाए, आते रो रहा है, जोर जोर से बाबा कह रहा है कि परमात्मा आपको तो पता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, द्वार खोल लो, पूरी अपनी मन से उसने प्रार्थना की और चमत्कार ये हुआ कि वो मंदिर के द्वार खुल गए और उसने जाकर के भाग करके परमात्मा को अपने हृदय से जैसे लगा करके रोने लग गया। बाबा कहने लगा कि हे भगवान, आपके दर्शन करके मुझे बहुत आनंद हुआ। तो स्मॉल बॉय ही वाज क्राइंग। तो ये सभी एक बाहर एक जो व्यक्ति था, मे बी ए पुजारी और somebody who was seeing this, उसको लगा कि ये कैसा चमत्कारी बच्चे में इतनी पावर कैसे कि मंदिर का द्वार खुल गया।
तो फिर बाद में जब बच्चा बाहर आता है तो इतना प्रसन्न देखकर को उसको यही लगता है, वो अपने आप उसने ये जान लिया कि ये उस बच्चे को कहता है कि ये जो तुम्हारे आंसू है ना, निस्वार्थ आंसू आंसू है जो तुम्हारे हृदय से, जो तुम्हारे आंखों से जो आंसू निकले हैं, ये मुझे चाहिए। मेरे में इतने आंसू नहीं आते हैं परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा के प्रेम है, लेकिन इतने आंसू, देखिए आंसू का निकलना मतलब परमात्मा की कृपा की वर्षा हो रही है। ये जान ले भक्तों, अगर हमारे हमारे अंदर बाबा को देख करके आंसू निकले तो सोचे कि इट इज अ साइन ऑफ गुड लक, इट इज साइन ऑफ गुरुज ग्रेस ऑन अस। तो पुजारी कहता है कि ये जो तुम्हारे आंसू हैं ये मुझे दे दो, काश मेरे में इतने आंसू होते, परमात्मा के लिए प्रेम के आंसू होते तो मैं भी धन्य हो जाता। तो कहने का मतलब ये कि हमें परमात्मा से इतना प्रेम करना, इतनी शुद्धता के साथ प्रेम करना है कि अगर 2 आंसू भी आ जाए तो समझे हमारा जीवन सफल। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, नाउ वी शैल गो टू द नेक्स्ट कथा। Okay, यहाँ पे I have one true experience, devotees. Okay, one true experience my own. Oh, I have to tell it very fastly. तो एक बार क्या हुआ, हमारे घर में जो पूजा रूम है वहाँ पे बाबा की बहुत ही प्यारी पुरानी फोटो है। तो वहाँ पे आई यूज टू वाइप इट विद अ वेट क्लॉथ एंड आफ्टर दैट डू द पूजा तिलक एंड ऑल। तो एक दिन मैंने सूखे कपड़े से, ड्राई क्लॉथ, क्लीन ड्राई क्लॉथ, आई वाइप बाबा फोटो। तो फोटो को वाइप करके मैंने वो उस पे सूखा जो संदूर था उसका तिलक वगैरह करके प्रणाम किया ऐसे। और व्हेन आई लुक्ड एट बाबा फोटो, उन बाबा के चरण भी वहाँ हैं, तो जब मैंने चरणों की तरफ देखा ध्यान से तो वहां आई सॉ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्पार्कलिंग, एकदम चमकते हुए जल के, जैसे मोतियों जैसा जल बाबा के चरणों के पास था। तो मैं एकदम देख के हैरान हो गई कि ये जल कहाँ से आया। मैंने तो कोई अभिषेक नहीं किया, इवन वेट क्लॉथ के साथ भी वाइप नहीं किया बाबा की फोटो को, गीले कपड़े सूखे कपड़े से ही वाइप किया है। तो बाबा के चरणों के पास ये कहाँ से आए, कहाँ से ये पानी के 2-3 ड्रॉप्स वहां पे और ऐसे चमक रहे हैं। दे वर शाइनिंग लाइक एनीथिंग नियर बाबा's फीट। और फिर मैंने उसको ऐसे टच करके भी उसको फील किया, दे वर वेट। और ऐसे मेरा हाथ ऐसे गीला गीला मैंने उसको फील किया। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे भी लगा दिया और एकदम ऐसे अपने टंग पे भी लगाया, तो एकदम मीठा महसूस हुआ। फिर देखिए चमत्कार इतना नहीं, उसके बाद देखिए क्या हुआ। एंड आई माई सेल्फ वाज इन टीयर्स एट दैट टाइम। यू नो, मैं सोच रही थी कि क्या बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि बाबा के चरणों में से। तो फिर बाद में मैंने आई टुक दिस साइंस चरित्र एंड ओपन इट रैंडमली एंड यू विल नॉट बिलीव डिवोटीज, 4th चैप्टर की ये कथा पे ऊपर मेरा ध्यान गया। ये पेज निकला जहाँ पे लिखा था कि बाबा के श्री चरणों में से गंगा बहती। तो ये सच्चे वंडरफुल कथा, सच्चे वंडरफुल कथा। तो कितना बड़ा ये ट्रू एक्सपीरियंस है, ट्रू एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जैसे दासगुरु महाराज जी ने बाबा को ये दिखाया कि डायरेक्ट दर्शन हुए, वहां पे गंगा बही, ऐसे ही आज भी बाबा कर रहे हैं अपने भक्तों के घरों में, गंगा का वो प्रवाह कर रहे हैं। पवित्र गंगा नदियां बाबा के चरणों से बह रही हैं। तो हाउ कम द सेम लीला केम? आई वाज रीडिंग दैट एंड जस्ट क्राइंग लाइक नॉन स्टॉप टीयर्स। आई वाज क्राइंग कि बाबा आपने इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी, मन निर्मल हो गया बाबा। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साक्षात बाबा के चरणों में गंगा बहती है, गंगा बहती है, ऐसे हमें बार बार कहना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रथम आगमन, द फर्स्ट एडवेंट ऑफ बाबा। ये बहुत ही प्यारा ये कथा है भक्तों। देखिए बाबा, दिस आई ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग, या बाबा का एडवेंट, द फर्स्ट कमिंग अंडर द नीम ट्री। ओके, इन द बिगिनिंग itself I had completed this actually। तो ये बाबा के नीम ट्री के नीचे जो थे प्रकट हुए। तो उसके बाद लोगों ने जब वो शिरडी में दिखे तो एक बार क्या हुआ, सभी लोग उनके पास आकर के जब एक बार बैठ गए तो एक बार किसी को खंडोबा भगवान का संचार हुआ। डेटी जो थे ही पोसेस्ड इनटू ए डिवोटी। तो उनसे पूछने लगे भक्त लोग कि ये जो हमारे गांव में जो इतना सुंदर बालक है, इतना प्यारा बालक, ये कौन है? कौन भाग्यशाली इसके माता पिता हैं? ये कहाँ से आए हैं? क्या है इसके माता पिता का? कुछ पता नहीं। तो भक्तों यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी, व्हाई शुड वी नो अबाउट, बिकॉज जब हम जान ही गए हैं कि बाबा साईं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रूप है, आदि अनंत है, शिव शक्ति है, आदि अनंत, इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड बर्थ ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड व्हाई शुड वी नो अबाउट ऑल दिस? उनके पेरेंट्स कौन थे, कहां से आए, कैसे आए? वी जस्ट नो दैट ही इज गॉड हिमसेल्फ, ऑलमाइटी लॉर्ड, सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु साईनाथ सर्वव्यापक है। दैट इज इनफ फॉर अस। ये जानने के लिए, डीपली जानने के लिए, दिस वन जन्म इज नॉट इनफ।
इसको जान, बाबा की जो इतनी प्रकृति, इतना स्वरूप है, वो जानने के लिए हमारा ये एक जीवन पूरा नहीं है। तो उसकी बैकग्राउंड में जाकर के कहाँ से क्या, दैट ऑल इज नॉट आवर जॉब। इट मे बी गिवन इन द गूगल और एनीवेयर सम इंफॉर्मेशन, में बी वी नॉट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स, वी जस्ट कम टू वी नो कि हमारे बाबा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनका पाठ स्मरण सभी करना है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो वो खंडोबा जो उनके अंदर आए थे, उन्होंने कहा एक कुल्हाड़ी लेकर के, ब्रिंग ऑन एक्स। तो नीम वृक्ष के नीचे वहां पे कोई खड्डा खोद करके देखते हैं, वहां पे बहुत आश्चर्यजनक चीजें उनको मिलती हैं। जैसे वो चार ईंटें थी, उसको हटा करके उन्होंने देखा कि चार जलते हुए दिए, you know the diyas, so they were lit with brightness, इतने प्रकाशित थे वो, चमत्कारी दिए थे, चार दिए थे। फिर उनको हटा करके देखा, एक गुफा, एक रास्ता उसके भीतर जा रहा था, और वहां पे कुछ मालाएं थी, इमारतें थी, और बहुत कुछ लकड़ी के तख्ते थे, ऑल दैट वाज देयर इनसाइड अंडरग्राउंड, जो नीम ट्री के नीचे वो सभी था। तो फिर सभी ने पूछा बाबा को ये कौन है, क्या है? तो बाबा ने सिर्फ इतना कह के ये बात टाल दी कि ये मेरे गुरु का स्थान है। और वो जो जिसके अंदर खंडोबा थे, उन्होंने, उस व्यक्ति ने भी कहा, यहाँ पे इस बालक ने 12 वर्ष बैठ करके कंटिन्यूस तपस्या की है। For 12 continuous years, he sat there and did penance. It was such a beautiful, such a pious place. जो गुरु स्थान है वो बहुत ही पवित्र स्थान है, तो बाबा को ये बहुत प्रिय है। तो फिर लोगों ने उसको ढक दिया, दोबारा उसको कवर कर दिया, और वहां पे जो बाबा के चरण पादुका वहां पे स्थापित करके, यानी वो इतनी पवित्र जगह है, जो हमारे गुरु के गुरु, सतगुरु के गुरु, देखिए गुरु, हमारे गुरु इतने महान है, और उनके भी गुरु की ये स्थान, ये कितनी बहुत डबल पवित्र हो गई ना। तो इसको बहुत ही प्यार से, आदर से इसका सम्मान करें। गुरु स्थान जब भी अपने मन में गुरु स्थान कहें, तो बहुत ही आदर से इसको प्रणाम करें। तो ये जो समाधि मंदिर के पीछे का स्थान जो था, तो बहुत ही प्रिय, वहां पे वो बना करके एक प्लेटफॉर्म जैसा बना करके, वहां एवरी थर्सडे एंड एवरी फ्राइडे वहां पे दिया जलाने लगे महालसा पति जी, वहां पे पूजा करने लगे, और कहते हैं वहां पे सुगंधित पदार्थ, अगरबत्ती वगैरह जलाने से हमारे मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती। तो शिरडी में ये बहुत ही पवित्र स्थान बन गया, और आज भी वहां पे लोग जाते हैं। और वो नीम वृक्ष इतना प्रिय है, वहां का एक पत्ता भी किसी को मिल जाए तो वो अपने घर में लेकर आए, तो घर में बाहर आ जाए। Okay, such a precious and prosperous thing, all the powerful places. तो उसके बाद साठे जी, जो विनायका साठे जी थे, उन्होंने वो जगह को खरीद लिया, ही बॉट दैट साइट एंड परचेज, एंड वहाँ पे एक वाड़ा बना दिया, जहाँ पे लोग जो भी बाहर के गांव के शिरडी आते वहाँ पे रुकते, क्योंकि वो उस टाइम तो कोई होटल्स वगैरह नहीं थे, तो साठे वाड़ा में भी सभी रुकते थे, और सभी लोग भाई बहनों जैसे रहते थे, बहुत प्रेम था आपस में एक दूसरे का, क्योंकि शिरडी में बाबा ही उन सभी उनके माता पिता समान थे। Okay, the next we see the three vadas. Next paragraph, last but not the least. जो तीन वाड़ा हैं, दीक्षित वाड़ा, साठे वाड़ा और बुट्टी वाड़ा। I always say this as to be BDS. BDS, बुट्टी वाड़ा, दीक्षित वाड़ा एंड साठे वाड़ा, ये तीन वाड़ा। देखिए, मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि अगर ये कथा मन से सुने तो डेफिनेटली हमारा घर में जो अगर कोई प्लान चल रहा है घर कंस्ट्रक्शन करने का, नहीं तो कोई फ्लैट अपार्टमेंट खरीदने का, तो वो पूरा हो जाता है। कई भक्तों के साथ ऐसे हो, ये कथा बार बार पढ़े तो ऐसे हम जिस प्रकार कहते हैं, शिरडी में पहले कुछ भी नहीं था, टूटे फूटे मिट्टी के घर थे, और बाबा के आने से, बाबा पावर, ये बिल्डिंग्स वहां पे बन गई, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स वहां पे बन गई। अगर सच्चे मन से एक संकल्प लेके अगर ये कथा सुने पड़े, तो हमारा भी पक्का घर, नहीं तो कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट, वो भी पक्का होने लग जाता है। वेरी गुड एग्जाम्पल जयंती मैडम इज हैविंग, बिकॉज अरेकेरे टेम्पल में जब ये हमने कथा की, तो उनको एक टोकन मिला, तो उनको ये टोकन में ये लिखा था चैप्टर नंबर 4 आप पढ़े। तो कुछ दिनों बाद वो मेरे को आके कहती हैं कि उनका अपार्टमेंट जो रुका हुआ था, द कंस्ट्रक्शन वाज स्टॉप्ड फॉर सो मेनी मंथ्स, दैट हैड रीस्टार्टेड आफ्टर शी रिसीव्ड दिस चैप्टर नंबर 4 की ये कथा उनको आई थी। वी हैड मेड ए स्कीम लाइक दैट कि एक एक भक्त को एक एक कथा हम देते थे। तो जयंती मैडम का बहुत ट्रू एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो उनका फ्लैट फिर शुरू हुआ, खत्म हुआ, और अब भगवान की दया से वो रेंट पे भी चढ़ गया है कोरोना काल में। सो शी यूज्ड टू टेल मी ऑल दैट। और बाबा की कृपा, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, तो तीन वाड़ा तो साठे वाड़ा वहां पे बिल्ड हुआ, एंड दीक्षित वाड़ा जो हरि सीताराम जो बाबा के बहुत ही नजदीक इंटीमेट डिवोटी थे, दीक्षित काका साहब दीक्षित थे, ये बहुत बड़े सॉलिसिटर थे। तो ही वाज फ्रॉम मुंबई। तो एक्चुअली हिज नेटिव इज इन खंडोबा, सॉरी
महाराष्ट्र के थे। I forgot the name of the place. खंडोवा आई थिंक। ओके, तो मैं तो उसके बाद तो ये बाबा को मिलते ही इनके मन में ये हुआ कि मुझे अपने क्योंकि ही वाज हैविंग सम प्रॉब्लम विद द लेग। जब इंग्लैंड गए तो वहां पे इनके पैर में पैर का जो लंगड़ापन था उसको ठीक करने के लिए बाबा से देखिए हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए। इन्होंने क्या प्रार्थना की कि बाबा डोंट क्योर द लेमनेस ऑफ माई लेग, प्लीज cure the lameness of my heart. My heart which is agitated, my heart which runs up and down here and there, the lame, जो मेरे मन का लंगड़ापन है उसको ठीक करके स्थिर कर दीजिए। ऐसे उसने प्रार्थना की और बाबा के दर्शन पाते उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मुंबई का जो भी मेरा बिजनेस है, कार्य सभी छोड़ के मुझे मुंबई शिरडी में ही सेटल होना है। और वहां पे उन्होंने एक दीक्षित वाड़ा उन्हें कंस्ट्रक्ट किया और वहां पे लोग आकर के ठहरते। बहुत ही प्यारा वो दीक्षित वाड़ा आज भी देखने को मिलता है। और जब उनके फाउंडेशन स्टोन रखा गया, इट वॉज द डेट ऑफ 10/12/1910, दिसंबर 12th को ये रखा गया स्टोन। और दैट वाज द डेट व्हेन द चावड़ी में जो शेजा आरती शुरू हो गई थी। चावड़ी में शेजा आरती, रात की आरती बाबा की वहां पे शुरू हो गई थी डायरेक्टली। और एक बार और यहाँ पे लिखी है कि जो खापड़े थे वो उनको अपने घर वापस जाने की अनुमति बाबा ने दे दी। और बूटीवाड़ा, बूटी साहिब जो थे मल्टी मिलियनर, बहुत करोड़पति थे नागपुर के, और उन्होंने ये बूटीवाड़ा कंस्ट्रक्ट किया। और ही वॉज अ वेरी लकी पर्सन बिकॉज नाउ ऑल्सो वी सी, वी गो टू शिरडी, जो समाधि मंदिर है बाबा पॉइस, जो बॉडीज रेस्टिंग प्लेस, वहाँ पे जो है वहाँ पे लोग, इतने लोग आकर के वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, अपना माथा वहाँ पे टेक कर दुआएं लेते हैं। तो बूटीवाड़ा वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ। और उससे पहले जो ये साइट थी बूटीवाड़ा की, वहाँ पे वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स विच वाज प्लांटेड बाय बाबा हिमसेल्फ। बाबा हिमसेल्फ यूज्ड टू वाटर दिस प्लांट्स। देखिए बाबा के कर कमलों से बना हुआ ये एक बगीचा था वहां पे। और आज वहां पे दुनिया भर से लोग आकर के वहां पे अपना माथा टेकते हैं, बेगिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा। इट्स अ वंडरफुल पावरफुल प्लेस जो द्वारकामाई है। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रू एक्सपीरियंस ये कहना चाहूंगी कि जब ये कथा उस मंदिर में चल रही थी तो मेरे घर में भी एक ट्रू एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमारे घर का जो 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी ऑन द सेम डे व्हेन दिस कथा वाज नरेटेड इन द साईं बाबा टेम्पल इन बैंगलोर में। हमारे अरेकेरे टेम्पल में जब ये कथा मैं बोलने जाती थी तो उसी दिन हमारा जो बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है, ये कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था बाबा की कृपा से। तो सच ए वंडरफुल थिंग्स विच वी सॉ हियर एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो टुडेज बाबा के झोली का जो मोती मैं ऑलवेज प्रॉमिस करती हूँ कि एंड ऑफ द कथा आई ऑलवेज गिव वन पर्ल फ्रॉम बाबास मोती, बाबास झोली। तो आप ये लिख लें कहीं पे आप लिखना चाहो तो BDS के साथ एक और S, अगर आपके घर का नाम साईं निवास है, साईं सदन है, साईं कृपा है, साईं दरबार है, जो भी आपके घर का नाम है वो भी ऐड कर दें। Okay, BDSS. I have added like this, BDSS, because the house of the name of my house is Sai Villa. So I do like BDS and S, one more S. That is Bootiwada, Dikshitwada, Sathewada and Sai Villa. So you also can add one. ये कहना है बाबा को कि जैसे आप इन 3 वाड़ों में रहते हो वैसे ही मेरे घर में, मेरे छोटी सी कुटिया में, मेरे छोटे से वाड़े में आकर के निवास करो। ऐसे मेडिटेशन में कहते जाना है। Okay, so this is the one pearl, beautiful gem which I shared with you from Baba's Jholi. और फिर आप ये भी कह सकते हो मेडिटेशन में, नहीं तो चलते फिरते कह सकते हैं बाबा के श्री चरणों में से गंगा बहती है, बाबा के चरणों में से गंगा बहती है। तो डेफिनेटली आपके घर में वो पवित्र माहौल बन जाएगा। सभी के हृदय में जो निर्मलता है, शीतलता है, पवित्रता है गंगा की, आपके मन में वो बहने लगेगा। ऐसे बहेगा कि आपकी जो वॉइस है वो स्वीट हो जाएगी, आपका जो बोल है, वाणी है, वो मीठी हो जाएगी। और जो सभी जो रिलेशंस हमारे हैं, जो सभी के साथ हम बातचीत करते हैं, मिठास बढ़ेगी, घर में मिठास बढ़ेगी भक्तों। तो ये 2 मोती हैं, एक बाबा के चरणों में से गंगा बहती है, बाबा के चरणों में से गंगा बहती, कहते जाएं और अपने घर का नाम ये 3 वाड़ों के साथ अटैच करते जाएं। ओके, सो पहले आज जस्ट रिपीट क्विकली फास्ट किया। जस्ट टेल, फर्स्ट चैप्टर में देखा बाबा का स्माइल हमने देखकर के खुशियां प्राप्त की थी। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि बाबा ने अपना भक्तों का नाम अपने साथ अटैच करके अमर कर लिया था।
और तीसरी में देखा कि बाबा ने परमिशन दे दी, अगर हमारा कोई काम रुका है तो ये चैप्टर पढ़ने से बाबा ने परमिशन दे दी थी। और फोर्थ में कंस्ट्रक्शन का काम जो रुका हुआ है वो चलने लग जाता है, और गंगा का बहना जो हमारे घर में हृदय में हमें निर्मल करता है और भक्ति को बढ़ाता ही जाता है। बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। Okay, so with this we complete the chapter number 4 of this katha, and on Wednesday we shall begin the chapter number 5.